देखिए साथियों, आनंद फानंद में ट्रम्प द्वारा कह तो दिया गया है कि वो F-35 इंडिया को बेचेंगे, बट ये डील मैं आपको बताऊं तो इतनी आसान होने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा चुनौती भरी ये डील होने वाली है। और चूंकि जिस तरीके का अड़ियल रवैया डोनाल्ड ट्रंप का है, तो आने वाले समय में वो इस डील में क्या पेंच फंसाएं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नो डाउट अगर इंडिया को F-35 के दो बेड़े भी अगर मिलते हैं, मान लीजिए अगर 30 से 40 विमान अगर मिल जाते हैं इंडिया को, तो ये इंडियन एयरफोर्स को चाइना पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट चर्चा करेंगे कि ये डील इंडिया के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण होगी और कहां पर ये डील फंस सकती है। ठीक है, तो मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे इस चैनल पर कुछ अपडेशन की गई हैं, लाइक जो नई वैकेंसीज आती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, उनका अपडेशन भी अब हमारे चैनल पर दिया जाता है। सो प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, बात करते हैं कि कहाँ ये जो F-35 की डील है ना, वो फंस सकती है। देखिए है क्या, सबसे पहले इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है ना, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जब एरो शो चल रहा था इंडिया के अंदर, उस समय जो इंडिया के एयर चीफ हैं उनके द्वारा तेजस में उड़ान भरी जाती है और उसके बाद बहुत कड़ी प्रतिक्रिया उनके द्वारा दी जाती है। मतलब मैं कहूँगा एक आलोचना की जाती है किसकी, HAL की, जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो तेजस जो कि चौथी पीढ़ी का विमान है उसका निर्माण कर रही है। उसकी देरी में जो, मतलब उसकी निर्माण में जो देरी हो रही है, उस पर IAF के चीफ द्वारा कड़ी आलोचना की जाती है और ये भी उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई देखो, मुझे हॉल पर भरोसा नहीं है। मतलब कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब उनके द्वारा इतनी सिंसियरिटी से पब्लिकली इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए है क्या, इंडिया की जो एयरफोर्स है ना, उसको लगभग 42.5 स्क्वाड्रन विमानों की जरूरत है। ठीक है, और इस समय मैं कहूं तो इंडिया की एयरफोर्स एक संक्रमण काल से गुजर रही है। 30 ही स्क्वाड्रन इंडिया के पास हैं और इस बीच हम देख रहे हैं कि इंडिया के मिग मिग विमान, और मैं बात करूं एक दो बेड़े और हैं जो कि रिटायर होने की कगार पे हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से तेजस के ऑर्डर IAF द्वारा दिए गए थे, ठीक है, हॉल को, बट हॉल ने अभी तक इस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया है। यही कारण है कि जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है, रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को, जो चाइना का JF-16 फाइटर जेट है, उसके लगभग 30 से 40 विमान देने का ऑर्डर साइन कर दिया है। 2030 तक चाइना के पास अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 40 JF जो पांचवी पीढ़ी के विमान हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक खतरे जैसा है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो देखिए, थोड़ा आंकड़ों पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाइना हैज अराउंड 2184 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। चाइना के पास 2184 कॉम्बैट मतलब लड़ाकू विमान इस समय हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 498 पाकिस्तान के पास हैं, लगभग 500 मान लीजिए, और 542 इंडिया के पास हैं। 542 में से अगर मैं बात करूं तो इसकी दो स्क्वाड्रन कम से कम रिटायर होंगी, और दो स्क्वाड्रन जब जाएंगी ना तो 30-60 लगभग विमान, आप मान के चलिए 60 से 70 विमान कम हो जाएंगे। हम पाकिस्तान के आंकड़े से भी नीचे आ जाएंगे और वायुसेना की इतनी मतलब कमजोर स्थिति किसी भी देश की सीमा को खतरे में डाल सकती है, वो भी तब जब हमारे पास चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, तो यही कारण था कि जो हमारे एयर चीफ हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कड़ी नाराजगी जताई गई है हॉल के ऊपर। हालांकि हॉल ने फिर बाद में कहा है कि भाई हम जल्द से जल्द जो तेजस है, तेजस मार्क 1, उसका निर्माण शुरू करेंगे, मतलब उसकी आपूर्ति करेंगे जल्द से जल्द एयरफोर्स को। बट देखना ये होगा कि अभी तो हमारे पास विमानों की रिक्वायरमेंट है ना, तो रिसेंटली विमानों की इस रिक्वायरमेंट के बीच देखिए, बहुत लंबे समय से जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एक योजना लंबित है। अब ये योजना क्या है, देखिए है क्या, 114 विमानों की लगभग इंडिया के एयरफोर्स को जरूरत है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे द F-35 कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द IAF लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट फॉर 114 न्यू मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। अब इस योजना में देखिए, एक मैं आपको जो बता रहा था किस तरीके से ये डील फंस सकती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। which aims to build jets in India with foreign collaboration at an estimated रुपए 1.25 लाख करोड़। ठीक, एक 1.25 लाख करोड़ की ये योजना है। ठीक है, अब इस योजना के तहत किस किसने अप्लाई किया हुआ था? फ्रांस का राफेल, राफेल ऑलरेडी हमारे पास 36 राफेल हैं, बट इसमें फ्रांस का अपग्रेडेड जो राफेल है उसका अपग्रेडेड वर्जन शामिल है।
रशिया के सुखोई की हम बात करें तो सुखोई 57 देखिएगा यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का, जो कि हमने हाल फिलहाल में इमेजेस देखी थी किस तरीके से इंडिया के एयर शो में जो इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे F-35 रशिया का ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, अमेरिका का F-35 ये रहा और रशिया का Su-57 ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों विमान इस समय मैं कहूँगा कि नंबर 1 पर बने हुए हैं फॉर इंडिया, कि इंडिया को चुनना है इन दोनों में से इंडिया कौन सा विमान खरीदता है, ठीक है। अब देखिए विमान तो काफ़ी सारे शामिल हैं, जैसे कि सुखोई 57 हो गया, स्वीडन का ग्रिपन हो गया, यूरोफाइटर का टाइफून हो गया और अमेरिका का 15X। अब देखिए यहाँ पर है, अमेरिका लंबे समय से इंडिया को F-16 विमान बेचने के लिए मना करता आया है, उसके कारण पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर 15EX शामिल है अमेरिका का, तो अमेरिका इस विमान, अब चूंकि ये योजना लंबे समय से है, 2015 से लगभग है, तो 10 साल का समय इसमें होने जा रहा है, तो अब इस 15X को रिप्लेस कर लेते हैं हम किससे, F-16 से, सॉरी F-35 से। तो अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जता दी है कि वो F-35 बेचेंगे इंडिया को, तो ये डील में F-15 को हम कर लेते हैं F-35 से रिप्लेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चुनौती इंडिया के लिए ये आती है कि इंडिया क्या, जो रशिया चूंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब साझेदार रहा है डिफेंस के मामले में, लंबे समय से इंडिया को डिफेंस की आपूर्ति करता आया है रशिया, तो क्या ऐसे में इंडिया रशिया को दरकिनार करता हुए F-35 खरीदेगा? और क्या F-35 खरीदना इतना आसान होगा इंडिया के लिए? देखिए स्वीडन को तो आप साइड कर सकते हैं, फ्रांस को आप साइड कर सकते हैं, और यूरोप के जो अलग अलग इन्होंने जो अप्लाई किया था उनको भी आप साइड कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है, मतलब मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट के सामने है, तो वो ये है कि क्या हम रशिया को दरकिनार करते हुए F-35 को खरीदेंगे। अब इस डील में क्या चुनौतियां आएंगी उस पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए अमेरिका ने अभी तक ये जो F-35 है इसको नाटो कंट्रीज को ही दिया है, या तो नाटो कंट्रीज को दिया है, या फिर मैं बात करूं ऐसे अलाइज को दिया है जो एकदम अमेरिका पर रिलाई करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ठीक, जापान, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो अमेरिका पर रिलाई करते हैं एकदम, ठीक है। क्वाड का हिस्सा खैर इंडिया भी है। एक मैं बात करूंगा फाइव आइज की बात, ठीक है, फाइव आइज का हिस्सा इंडिया नहीं है, क्योंकि अमेरिका, देखिए लंबे समय से अमेरिका इंडिया को धोखा देता आया है, ठीक है ना। इंडिया को, अब भले ही अमेरिका जब साउथ चाइना सी में चाइना की मौजूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तब अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया को मजबूत किया जाए टू काउंटर चाइना, ठीक है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आनंद फानंद में कह तो दिया कि हम F-35 बेचेंगे, बट इनके ना बेचने का कारण क्या है? इसका देखिए बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ मुख्य कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इंडिया क्या है, लंबे समय से रशिया का, मैंने जैसे कि बताया, घनिष्ठ मित्र रहा है। अब घनिष्ठ मित्र होने के कारण जो F-35 है ना, रशिया को चिंता ये है कि अगर हमने इंडिया को F-35 दिया तो F-35 की टेक्नोलॉजी कहीं इंडिया रशिया को ना दे दे, या फिर एनी हाउ रशिया तक ये टेक्नोलॉजी ना पहुंच जाए, बिकॉज ऑफ कि F-35 बिल्ट ही किया गया है रशिया को काउंटर करने के लिए। समझ रहे हैं आप? एक तो पेच इसमें यह फंस सकता है क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी इंडिया पर इस मामले में भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। अब वो देखना होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे इस डील को फाइनल करेगी। नो डाउट कि अगर ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आएगा तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूती ही देगा, बट ये एक चुनौती है। अगर दूसरी ओर हम चुनौतियों की बात करें तो अमेरिका बहुत बड़ा विरोधी है इस चीज़ का कि जिस कंट्री के पास S-400 रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है, उस कंट्री को हम F-16 बिल्कुल नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ कि अगर फिर वही कंसर्न कि इसकी टेक्नोलॉजी कहीं ऐसा ना हो रशिया के पास पहुंच जाए, ठीक है ना, और ऐसा ना हो कि रशिया किसी भी तरीके से इसको भेजने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये जो F-35 है ना, ये अब तक का सबसे उन्नत 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जा रहा है। इसके आगे मतलब अभी तो कोई भी शामिल है नहीं, जबकि Su-57 को बहुत ये बताया जा रहा है कि मे बी Su-57 इसको एक काउंटर कर सकता है, बट Su-57 अभी तक है क्या ऑपरेशनल नहीं हुआ है। हमने यूक्रेन के वॉर में देखा कि अभी तक रशिया ने Su-57 का यूज नहीं किया है, रशिया ने यूक्रेन वॉर में, और Su-57 का बहुत कम निर्माण भी हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका का F-35 इस समय उन्नत है बिल्कुल, है ना, मतलब सबसे नंबर 1 पे बना हुआ है, चूंकि नाटो कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं और लगभग इसके 1000 इसके पीसेस बन भी चुके हैं,
ठीक है, यही कारण है कि F-35 इस समय उन्नत फिफ्थ जनरेशन का उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। अब देखिए ये भी एक पेच फंसता है कि अमेरिका का कहना है कि जिसके पास भी S-400 है हम उसको ये विमान नहीं देंगे। यहां भी एक ये पेच फंस सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती इंडिया के सामने क्या रहेगी इसको लेकर के देखिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी दोस्तों कि अमेरिका कभी भी इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। ये उसका कहना है कि हम इसकी टेक्नोलॉजी प्लस प्रोडक्शन इसका नहीं करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि इंडियन एयरफोर्स की जो 1.25 करोड़ की योजना है जिसके तहत इंडिया को ये है कि भाई देखिए हम फाइटर जेट्स खरीदेंगे तो, बट उसका हम करेंगे क्या, सह उत्पादन करेंगे अपने ही देश में। यहां पर आप देखेंगे 114 न्यू मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट विद विच एम टू बिल्ड जेट्स इन इंडिया। यहां पर इनका उत्पादन किया जाना है इंडिया में। और देखिए पेंच यहीं फंसेगा कि मुझे यह लगता है कि इस चीज के लिए जो अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके तहत अमेरिका कभी भी इंडिया को इसका प्रोडक्शन नहीं करने देगा इंडिया के अंदर। अमेरिका एक बार को ये डील कर सकता है, बट मुझे लगता है कि प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में हमें बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मैं आगे बात करूं क्या चुनौती इसमें हो सकती है, तो देखिए अगली चुनौती यह है कि हाल फिलहाल में इंडिया का बजट आ चुका है। ठीक है, बजट के तहत बजट जब भी आ जाता है उसके बाद होता यह है कि सरकार के जो खर्चे हैं सरकार उसको निर्धारित कर देती है कि हम इतना खर्चा यहाँ करेंगे, इतना खर्चा यहाँ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर होगा आने वाले समय में कि ये डील फंस सके, क्योंकि देखिए लगभग 2000 करोड़ का एक प्लेन बताया जा रहा है, एक फाइटर जेट। यू कांट बिलीव कि कितना ये महंगा है, और रशिया के Su-57 से तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो लगभग 2000 करोड़ का ये एक बताया जा रहा है, लाखों करोड़ों की ये डील रहेगी मेरे हिसाब से। तो देखना ये होगा कि इंडिया अगर F-35 की ये जो डील है किस तरीके से इंडिया इसको मैनेज करता है, किस तरीके से इंडिया इसको हासिल करता है। अगर मान के चलिए 30 से 40 विमान F-35 इंडिया को मिलते हैं तो ये इंडिया की जो इस समय गैप है ना इंडिया का 5th जनरेशन को लेकर के, उसको बहुत हद तक मेरे हिसाब से तो लगभग 90% तक पूरा कर देगा। इतनी क्षमता इस विमान के अंदर है, हैक कर लेता है ये ऑपरेशन को पूरा, ये मान के चलिए आप। तो अब देखते हैं होगा आगे क्या। बाकी देखिए अपडेट मेरी यही थी कि जो नई वैकेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो हमारे अब चैनल पर धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिससे कि आगे आपकी जो तैयारी है और आपके अपडेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।